नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ और प्रयागराज से जुड़ी हुई। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी बड़ी संख्या में लोगों ने बैनर पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने ये प्रदर्शन किए, जिसके बाद इन तमाम शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। प्रयागराज में पुलिस पर भी पथराव किया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। ये 4 तस्वीरें बयान करते हुए आज के हालात आप देख सकते हैं। दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ और सहारनपुर की ये तस्वीरें। प्रयागराज में तो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और जुम्मे की नमाज के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन। कानपुर हिंसा के ठीक हफ्ते बाद एक बार फिर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक ये संग्राम छिड़ा हुआ है। शुरुआत दिल्ली के जामा मस्जिद से हुई, जहां सैकड़ों लोगों ने हाथों में पोस्टर्स लेकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की, और उसके बाद तो एक एक यूपी के कई शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हर तरफ नारेबाजी, प्रदर्शन हुए, जिसने धीरे धीरे पथराव और हिंसा का रुख अख्तियार कर लिया। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, और हम आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान शुरू हुई हिंसा में प्रयागराज और मुरादाबाद में पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए। प्रयागराज के अटाला इलाके में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन बिगड़ने में 1 मिनट लगता है, और इसीलिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हम बता दें कि जुमे की नमाज के बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। नुपुर शर्मा, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता, जिनको विवादित बयान को लेकर ये पूरा हंगामा पिछले शुक्रवार को कानपुर से शुरू हुआ था, और इस बार उत्तर प्रदेश में पूरे एहतियात बरते गए थे। कानपुर में धारा 144 लगा दी गई, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरीके के हालात बने हुए हैं। पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद पर ये एक बड़ी भीड़ सबसे पहले जुटना शुरू हुई, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जबरदस्त बवाल इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जगह पर पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। बड़ी संख्या में हालांकि पुलिस बल तैनात था उत्तर प्रदेश के शहरों में। और ये प्रयागराज से इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे कहीं कुछ काबू में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और लगातार देखिए, एक सड़क खाली कराई जाती है, दूसरी सड़क पर लोग आ जाते हैं। एक गली खाली कराई जाती है, दूसरी गली में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और अब ये बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर आ रही है। अब ये लगता है जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है। तो डीएम संजय कुमार खत्री, एसएसपी अजय कुमार, सब ने मोर्चा संभाल लिया है, और क्या कहते हैं, हेलमेट पहन लिया है, और अपने शरीर को बॉडी कवर लगा लिया है। और अब आगे तो मोहम्मद मोइन हमें जानकारी देते हुए, आप देख सकते हैं पुलिस बल तैनात, तमाम आला अधिकारी इस समय हेलमेट लगाकर फील्ड में उतर चुके हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि हालात को बिगड़ने न दिया जाए, लेकिन पथराव करती हुई भीड़ को भी आप लगातार देख रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें पिछले शुक्रवार को भी मिली थी उत्तर प्रदेश के कानपुर से। आज धारा 144 लगाई गई। कल एक अहम बैठक, बड़ी बैठक बुलाकर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको आदेश दिया गया था कि अपने अपने शहरों की स्थिति पर नजर रखें। लेकिन आज जुमे की नमाज खत्म होने के बाद एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें जैसी पिछले शुक्रवार को मिली थी। ये प्रयागराज से हम सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। भीड़ को खदेड़ दिया गया है, पत्थर लिए हुए हैं, ईंट लिए हुए हैं, और पुलिस बल के ऊपर ये पथराव किया जा रहा है। हमारे सहयोगी मोइन वहां पर मौजूद है। कुछ दंगाइयों को पुलिस पकड़ पाती कि नहीं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत तेजी के साथ देखिए पुलिस के लोग तकरीबन 50 की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो आगे दौड़ रहे हैं। दंगाइयों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, दंगाइयों को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। काफी करीब 100 से 150 मीटर आगे तक जो है वो दंगाइयों को खदेड़ दिया गया है यहाँ तक। लेकिन क्या कुछ लोग पकड़ में आते हैं, कुछ लोग हत्थे चढ़ पाते हैं या नहीं। देखिए ये जो गली है, इस गली में भी तमाम पत्थरबाज घुसे हुए हैं। पुलिस के लोगों ने चुनौती दे रहे हैं कि बाहर आइए, लेकिन वो बाहर नहीं आते। देखिए ये एक समझ में नहीं आता कि आखिर इतने पत्थर आए कहां से। यहां तो बहुत अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले यहां पथराव शुरू हुआ था, और इस सड़क की यह हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सड़क की क्या हालत कर दी गई है। कहां से इतने पत्थर आ गए। पूरी सड़क जो है वो पत्थरों से, ईंटों से पटी पड़ी हुई है।
बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जानकारी देते हुए, पूरी जो सड़क है वो ईंट पत्थरों से पटी पड़ी हुई है और सवाल यही उठता है कि आखिर इतने ईंट पत्थर यहाँ पर अचानक पहुंच कैसे गए। इसका मतलब सुनियोजित तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया है। मोइन हमें लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जिसके हाथ जो लगा वो पुलिस बल के ऊपर फेंका जा रहा है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस बल वहां लगा हुआ है। देखिए, रिक्शे में आग की तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, आगजनी की जा रही है और उसको रैपिड एक्शन फोर्स, ये नीली वर्दी जो है ये रैपिड एक्शन फोर्स की, आप देखिए गरीबों के रिक्शे जलाए जा रहे हैं। इसको जलाकर आखिर क्या हासिल होगा। टायर में आग लगा दी गई है। देखिए, पुलिस खदेड़ती हुई भीड़ को, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। आप एम्बियंस सुनिए, वहां पर जो हो हल्ला हो रहा है उसको सुनिए जरा। ये आगजनी की गई थी, ये ट्राली पर कैमरामैन और ये तस्वीरें आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। भीड़ को खदेड़ने की कोशिश, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ईंट पत्थरों के साथ ये भीड़ पुलिस बल के ऊपर पथराव इस समय कर रही है। लोग अपने अपने घरों से निकल आए हैं और जुम्मे की नमाज के बाद ये हालात इस तरीके के पैदा हुए। और ये एक ही तस्वीर है जिसको हम बार बार आपको लूप इन कर दिखा रहे हैं। ये प्रयागराज की सड़कों की तस्वीर। ये ट्राली पर कैमरामैन, और ये तस्वीरें सिर्फ प्रयागराज से नहीं मिल रही हैं, ये तमाम उत्तर प्रदेश के शहरों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, चाहे लखनऊ हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो। प्रयागराज की तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आगजनी की जा रही है, रिक्शे में आग लगा दी गई है। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है, जो शायद पीछे दे पीछे थोड़ा पीछे दे, पूछे आओ, साइड हो जा भाई। और चलिए देखिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास। इस समय हमारे रिपोर्टर्स सब फील्ड में मौजूद है। लखनऊ से रणबीर, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और उबैदुर रहमान, दिल्ली की जामा मस्जिद से बिलाल अहमद, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान, कानपुर से अजय दुबे, लखनऊ से रणबीर, जैसे कि मैंने आपको बताया सहारनपुर से मुकेश गुप्ता इस हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी मुकेश गुप्ता का, मैं रुख करूंगी। मुकेश गुप्ता, सहारनपुर में इस समय किस तरीके के हालात? अब से कुछ देर पहले स्थिति काफी बेकाबू नजर आ रही थी तस्वीरों में। देखिए शोभना, मैं आपको बताऊं कि इस समय बाजार धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुका है। जिस समय हंगामा हुआ और प्रदर्शनकारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वापसी के समय उन्होंने कुछ दुकानों पर पथराव भी किया, जिसके लिए पुलिस को हल्का फुल्का लाठी चार्ज करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को दौड़ाना पड़ा। काफी देर तक व्यापारी यहां पर नाराज रहे, घेराव किया अधिकारियों का भी, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहा है। बाजार धीरे धीरे खुल रहा है, लगभग 20% बाजार खुल चुका है और लगभग 80% दुकानें अभी भी बंद है। जी शोभना, ठीक है। मैं एक बार आपको अब प्रयागराज लिए चलना चाहूंगी। मोहम्मद मोइन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, इस समय के क्या हालात, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बेहद डराने वाली हैं और चिंताजनक है। खुलेआम पुलिस के ऊपर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी मुझे नजर आ रही है, मुकाबला भी कर रहे हैं। तो इस बारे में कम से कम जो पुलिस के जवान हैं, क्योंकि ज़्यादातर इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए, खासकर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो पुलिस के ज़्यादातर लोग बिना बॉडी प्रोटेक्टर के ही मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दंगाई आतताई होते जा रहे हैं, जिस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है, जिस तरीके से बम फोड़े जा रहे हैं, वो कोई सामान्य बात नहीं है। और जिस तरीके की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए अब ये हालात जो है ये लगातार, देखिए सामने की तरफ से जो है वो ये देखिए, ये सड़क जो है ये जाता है रोशन बाग का इलाका, और ये सड़क देखिए यह भी पत्थरों से पट गई है। अभी यहाँ सामने की तरफ से जो है वो बड़ी संख्या में पत्थरबाजी की जा रही थी, पूरी सड़कें पत्थरों से पटी हैं, लेकिन कम से कम पुलिस आगे की तरफ बढ़ गई है। दंगाइयों को यहाँ से 200-300 मीटर दूर तक, जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं, वहाँ कम से कम पत्थरबाज नहीं दिख रहे हैं।
पुलिस का पहरा वहां तक पहुंच चुका है, पुलिस जी। के लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अब कहा जा सकता है कि जैसे जैसे वो पुलिस के जवान जो हैं, जो दूसरे वहां से पथराव हो रहा था और एक जो इधर साइड में वाइट नवी मुंबई की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। नवी मुंबई में भी जबरदस्त प्रदर्शन इस समय। अरे बाप रे बाप, ये भीड़ देखिए आप, ये सड़कों के ऊपर हुजूम लोगों का नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन, और जुम्मे की नमाज के बाद इस तरीके की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बयान दिया गया था उसको लेकर ये गुस्सा, ये काले झंडे, ये आप देख सकते हैं। और चिंताजनक है ये तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से हमें मिल रही हैं और भी महाराष्ट्र के नवी मुंबई से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है। हालांकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए, लेकिन उसके बावजूद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नारेबाजी, आप एम्बियंस सुनिए, शोरगुल सुनिए, हो हल्ला सुनिए एक बार। देखिए, ऐसा है कि आज सोलापुर में जो है दोपहर के वक्त MIM की तरफ से जो है एक बड़े प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान किया गया था। और ये प्रोटेस्ट इसलिए निकाला जा रहा था क्योंकि नुपुर शर्मा जो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बयान दिया था उसके विरोध में कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, इस मांग के साथ में ये प्रोटेस्ट मार्च जो है सोलापुर शहर के मुख्य इलाकों से ये प्रोटेस्ट मार्च गुजरा है, जिसमें हजारों की तादाद में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, तस्वीरों में जैसा कि नजर आ रहा है। और उसमें काले झंडों का भी इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 3 जगहों पर जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। एक FIR जो है मुंबई के पायधुनी पुलिस थाने में दर्ज हुई है, दूसरी FIR मुंब्रा पुलिस थाने में दर्ज हुई है और तीसरी FIR पुणे में दर्ज हुई है। लेकिन तमाम मुस्लिम संगठनों का ये कहना है कि FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर मुंब्रा पुलिस की बात करें तो मुंब्रा पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है कि 22 जून को उन्हें हाजिर होना है पूछताछ के लिए, नुपुर शर्मा अपने आप को पेश करें। और जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है तो मुंबई पुलिस ने कहा है कि पहले उस विवादित वक्तव्य का वो अध्ययन करेगी, जांच करेगी और उसके बाद ही आगे किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो तमाम मुस्लिम संगठन हैं उनका ये कहना है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। और जगह जगह पर इससे पहले हमने देखा कि मुंबई में भी प्रोटेस्ट हुआ था, महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है हम इस वक्त सोलापुर में देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र दीक्षित, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी। जब इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, मुझे दूर दूर तक कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन, कोई दिख नहीं रहा है, तो क्या इसको बहुत केयरलेसली ले लिया गया? ये समझ नहीं पाया या आकलन नहीं कर पाया प्रशासन की स्थिति इस तरह से बेकाबू हो सकती है? देखिए, जहां तक प्रशासन का सवाल है तो जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रशासन को इत्तला किया गया था कि इस तरह का प्रोटेस्ट मार्च निकलने वाला है और प्रशासन की जानकारी में ये था। और जहां तक हमें बताया जा रहा है कि शायद सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी जो है इर्द गिर्द मोर्चे के मौजूद हैं। और हालांकि पुलिसकर्मी इतने ज्यादा इस वक्त तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के संज्ञान में ये सारा कुछ हो रहा है। सोलापुर पुलिस की जानकारी में ये पूरा मामला है। ये जो मार्च है ये सोलापुर पुलिस की जानकारी में निकल रहा है और जो जानकारी मिल रही है हमें कि उनकी अनुमति थी इस मार्च के लिए और उसके बाद ही ये मार्च इस तरह का निकला है। जितेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब पुलिस से किसी भी मार्च की इजाजत ली जाती है तो संख्या बताई जाती है, एक अंदाजन संख्या बताई जाती है कि साहब 100 आदमी जुटने वाले हैं कि 500 आदमी जुटने वाले हैं, तो ये तो कानून को खुलेआम तोड़ा गया होगा। क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आता है, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मार्च की इजाजत ऐसे हालात में महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा दी जा सकती है। देखिए, अभी किस तरह की अनुमति मांगी गई थी, कहां से कहां तक ले जाने की, कितने बजे से कितने बजे तक की अनुमति मांगी गई थी और कितने लोगों के इसमें शामिल होने की जानकारी पुलिस को दी गई थी और किस शख्स ने अनुमति मांगी है, ये तमाम ब्यौरा जो है अभी हमारे पास आना अभी बाकी है पुलिस के पास से। ये तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो है ये अनुमति MIM के किस पदाधिकारी ने मांगी थी, कितने लोगों के शामिल होने की बात की गई थी और कहां से कहां तक इस मोर्चे को निकाला जाना था। जितेंद्र दीक्षित, यहाँ पर मैं एक क्लैरिफिकेशन अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ क्योंकि गलती मेरी है। मुझे ऐसा लगा था कि ये पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन अभी हमें हमारे सूत्रों ने, हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि ये किसी इस्लामिक संस्था का झंडा है। ये जो हरे रंग का चांद के ऊपर सितारे वाला झंडा आप देख रहे हैं, ये किसी इस्लामिक संगठन का झंडा है। विरोध प्रदर्शन इस समय लगातार सोलापुर महाराष्ट्र की सड़कों पर जारी है।
हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, नारेबाजी की जा रही है और मांग एक ही है। जितने भी शहरों से हमें ये तस्वीरें मिल रही हैं, मांग एक ही है और मांग है बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये MIM का बुलाया हुआ मार्च है और जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं कि इसकी इजाजत ली गई है। अब आपको सोलापुर के बाद नवी मुंबई की तस्वीरें भी दिखा देते हैं और देखिए ये सोलापुर की तस्वीरें इस समय आपके सामने। हमारी कोशिश की हम ये नवी मुंबई की महिलाएं, ये बुर्के में आप महिलाओं को देख सकते हैं, मुस्लिम महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए निकली हुई हैं। हालांकि शांतिपूर्ण दिख रहा है ये प्रदर्शन, एक दूसरे के पीछे कतारबद्ध तरीके से चल रही हैं ये महिलाएं। तो पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी एक डिबेट शो के दौरान हुई, उसी को लेकर यह गुस्सा मुसलमान समाज के बीच। हालांकि बीजेपी ने एक्शन लेते हुए निष्कासित किया, लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें कई शहरों से हमें मिल रही हैं। नवी मुंबई महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, और बच्चियां भी, मुझे छोटी छोटी बच्चियां भी दिखाई दे रही हैं, माएं हाथ पकड़कर। हालांकि ये जो मार्च है ये शांतिपूर्ण दिख रहा है अभी तक। आप देख रहे हैं मातृभूमि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें चिंताजनक। मांग एक ही, नूपुर शर्मा जो कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता है, एक डिबेट के दौरान जिस तरीके का पैगंबर मोहम्मद पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उसी को लेकर गुस्सा। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में इसी तरीके के हालात, महाराष्ट्र में नवी मुंबई और सोलापुर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब मैं रुख करना चाहूंगी कानपुर में, मेरे सहयोगी अजय दुबे मौजूद है। अजय दुबे, आज कानपुर में क्या स्थिति है? देखिए कानपुर में ये सब कुछ जो आज हम विजुअल देख रहे हैं, पिछले हफ्ते ये तस्वीरें कानपुर से आई थी, लेकिन आज का दिन बेहद अमन अमान का कानपुर में रहा है। शांतिपूर्ण पूरा दिन रहा। पुलिस ने उन गलियों में जाकर गश्त की, बड़ी जो टुकड़ी थी पुलिस की गलियों में जाकर लोगों में जो विश्वास बहाली है वो किया है। और जब पूरी नमाज की प्रक्रिया हो गई, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत कम भीड़ हर जगह देखने को मिली और सब कुछ बेहद शांत आज के दिन कानपुर में गुजरा है। 17 के आसपास पुलिस की कंपनियां यहाँ पर डिप्लॉयड थी, PSC की कंपनियां 12 और उसके अलावा दूसरे सुरक्षा बल की टीमें। तो ये सब तमाम इंतजाम था जो कि आज के दिन कानपुर में बना हुआ था। और इन इंतजामों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि आज सब कुछ बेहद शांति से कानपुर में घट चुका है, बेहद शांति बनी हुई है। खुद जो शहर के काजी हैं उन्होंने बताया कि प्रशासन से जिस तरीके से बातचीत हुई थी, उन सब बातचीत के आधार पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से कानपुर में आज के दिन हुआ है। जी चलिए, कहीं से तो राहत की खबर मिली। अजय दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो कानपुर में आज हालात शांतिपूर्ण है, अमल है, वहां पर अमन देखने को मिल रहा है और किसी भी तरीके की कोई हालात वहां पर खराब नहीं हुए। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है, 10 जून यानी आज जुमे की नमाज के दिन पूरे भारत बंद करने की अपील करने वाले वायरल पोस्टर को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ये मैसेज किसने बनाया, कहां से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अब इसकी जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जो है वो इसकी पूरी जांच कर रही है कि आखिर ये मैसेज कहां से जनरेट हुआ, कैसे शेयर किया गया, सोशल मीडिया पर ये किस तरह से वायरल हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, पैगंबर मोहम्मद, ये लिखा हुआ है 10 जून भारत बंद। पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ 10 जून को भारत बंद, साथ में धमकी भी दी हुई है। अगर फिर भी मुसलमान ने अपनी दुकान खोली तो समझ लेना तुम सब अपने ईमान से कमजोर हो चुके हो। ये इस पोस्टर पर लिखा हुआ है, मतलब धमकी भी दी जा रही है, भारत बंद का आह्वान भी किया जा रहा है। इसका मतलब सभी मुसलमान साथ नहीं है, तो आप धमकी देकर उनसे बंद करवा रहे हैं। पोस्टर में 10 जून को पूरे भारत में बंद करने की अपील की गई। सहारनपुर, मुरादाबाद में जमकर हंगामा हुआ, प्रयागराज में पथराव किया गया और सोशल मीडिया पर यह जो भारत बंद का वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की बड़ी खबर यही है कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कई शहरों में हमें ये तस्वीरें मिली हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, रांची झारखंड, सोलापुर महाराष्ट्र, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में पुलिस बल के ऊपर पथराव किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को एक्शन में आना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और मुरादाबाद, सहारनपुर, सभी जगह से लगभग लखनऊ, इस तरीके की तस्वीरें मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश के
कानपुर में शांति देखने को मिली। खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, शांति व्यवस्था बनाकर रखें। प्रयागराज के डीएम के ऊपर भी पत्थर फेंके गए और ये तस्वीरें चिंताजनक, जुमे की नमाज के बाद इस तरीके की तस्वीरें देश भर से देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र के 2 शहरों से, नवी मुंबई और सोलापुर से देखने को मिली। AIMIM के आह्वान पर ये मार्च महाराष्ट्र में निकाला गया था सोलापुर में। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद की तस्वीरें दिखा देते हैं। वहां भी हो हल्ला, हो हंगामा, आप देख सकते हैं, नारेबाजी हो रही है। हालांकि किसी तरीके के कोई पथराव की खबर यहां से नहीं है। पुलिस बल वहां पर तैनात है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि स्थिति किसी भी तरह खराब ना हो, क्योंकि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर असामाजिक तत्व जो हैं वो घुस जाते हैं और माहौल को खराब कर देते हैं। और युवा दिख रहे हैं, इसमें बहुत कम उम्र के लड़के मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे विरोध प्रदर्शन में। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, ये देखिए गलियों में दौड़ दौड़ कर ये लड़के घुस जा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, ये जो हरे कुर्ते पजामे में घूम रहा है, दौड़ रहा है, छोटा बच्चा है। आप ये देखिए, लोगों का गुस्सा और एक ही मांग, पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसी मांग के साथ आज AIMIM ने भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था और जगह जगह तमाम शहरों में जुमे की नमाज के बाद इसी तरीके की भीड़, इसी तरीके का हो हल्ला, हो हंगामा देखने को मिला। हालांकि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, स्थिति को काबू में किया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात की जा रही है। और मुरादाबाद के सिटी SP अखिलेश भदौरिया क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जुम्मे की नमाज थी, शांतिपूर्वक नमाज पूरी तरह संपन्न हुई। जब वहाँ से लोग वापस जा रहे थे, कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ नारेबाजी शुरू की थी। उनको वहाँ कंटेन किया गया, समझाया बुझाया गया। उसमें कुछ नवयुवक थे, नई उम्र के बच्चे थे, उत्साही बच्चे थे। उनको लगातार समझाया गया और अंत तक उनको वहाँ से हटाया गया है। किसी प्रकार का कोई भी पथराव नहीं हुआ है, सभी तरह शांति है, कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। तो देखिए SP साहब भी यही जानकारी देते हुए कि जुमे की नमाज पूरी शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई और उसके बाद अचानक ये हो हल्ला, हो हंगामा शुरू हो गया। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए मुरादाबाद से। उबैदुर, इस समय क्या हालात है मुरादाबाद में? शोभना, देखिए मैं आपको बताऊं, लगभग 2 घंटे तक जुमे की नमाज के बाद जो भीड़ थी उसने खूब उत्पाद मचाया। उनके हाथों में नूपुर शर्मा के पोस्टर थे और उन्होंने मीडिया कर्मियों पे हमला किया, हम लोगों पर भी हमला किया। और उस दौरान ये SP सिटी भी मौजूद थे, ADM सिटी भी थे, लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़े और बिल्कुल पीछे खड़े रहे और पूरी छूट 2 घंटे तक खूब तांडव हुआ इस रोड पर। आप देख सकते हैं पीछे जो है गाड़ी खड़ी है अधिकारियों को। लगभग 1-1.5 घंटे बाद SSP और DM मौके पर पहुंचे हैं। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जो भीड़ थी उसको गलियों में खदेड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि कल ही जो इमाम शहर हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं या मुस्लिम धर्मगुरु जितने थे, सब लोगों ने मगरिब की नमाज के बाद कल एक ज्ञापन देकर के औपचारिकता पूरी कर दी थी और पुलिस और प्रशासन बिल्कुल बेफिक्र था। और उसकी वजह से जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी वजह से जो नौजवान भीड़ आई जुमे की नमाज के बाद, वो सड़कों पर उसने खूब उत्पात मचाया, दुकानें बंद हो गई, हंगामा हुआ और पुलिस बिल्कुल खामोश खड़ी रही क्योंकि पुलिस की तादाद कम थी। काफ़ी देर के बाद मैं क्योंकि मौके पर था, लगभग 2 घंटे के बाद PSC के जवान आए, DM SSP पहुंचे और उसके बाद इस भीड़ को खदेड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि जब CA प्रोटेस्ट हुआ था तब भी पुलिस इस भीड़ ने यही उत्पात मचाया था। सोशल मीडिया के थ्रू ये इकट्ठी होती है और उसके बाद उस दौरान भी जब सूचना अधिकारी पिटे थे, मीडिया कर्मी पिटे थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यही वजह है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, जब भी कोई प्रदर्शन होता है वो अपनी मनमानी करती है, पुलिस एक तरफ खड़ी रह जाती है और उसके बाद जब भीड़ खुद ही जाने लगती है तो उसके बाद थोड़ा पुलिस लाठीचार्ज करके नॉर्मल कर देती है। जी, यहाँ पर जाहिर सी बात है उबैदुर रहमान, पुलिस की भी ये कोशिश होती है, प्रशासन की भी ये कोशिश होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना बल के प्रयोग किए हुए स्थिति को काबू में किया जाए। जब तक कि पथराव शुरू नहीं हो जाता तब तक पुलिस, मुझे नहीं लगता कि कभी भी अपनी तरफ से मार पिटाई शुरू करती है। रणवीर का मैं रुख करना चाहूंगी। रणवीर, मैं आपसे एक बड़ी पिक्चर समझना चाहूंगी क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं लोगों से शांति बना के रखें, लेकिन हालात जो हैं वो इस समय चिंताजनक बने हुए हैं कई शहरों में। शोभना, मुझे हैरानी होती है कि इस तरह की वारदात करने वालों की कितनी हिम्मत है।
नागरिकता कानून का विवाद याद होगा, 23 जिलों में हिंसा हुई थी और सरकार ने एक ट्राइब्यूनल बनाया था कि जो भी क्षति होगी क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जाएगा। लोगों के पोस्टर्स चौराहे पे लगाए गए थे, गिरफ्तारियां हुई थी। इस राज्य के मुख्यमंत्री की पहचान बुलडोजर से होती है। इतने अवैध अतिक्रमण गिराए गए, उसके बाद भी लोग हंगामा करने से बाज नहीं आते हैं। और एक बयान को लेकर के, जिस बयान पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी, नुपुर शर्मा के नाम पर पहले कानपुर में विवाद हुआ और अब आज की बात करें तो लखनऊ में विवाद होते होते बच गया। टीले वाली मस्जिद पे हम मौजूद थे, लोगों ने नारेबाजी की, लेकिन मस्जिद के अंदर की, बाहर आकर के लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब बात प्रयागराज की करेंगे तो वहाँ पर एडीजी की गाड़ी पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। मुरादाबाद में भी इसी तरह हंगामा हुआ, सहारनपुर में, फिरोजाबाद में, हाथरस में, तमाम सारे शहरों में इसी तरह हंगामा करने की कोशिश हुई। बाजार बंद हैं और ये जो बाजार हैं, ये बाजार किसके हैं? उन्हीं लोगों के हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है नोटिस दिया जाएगा, कार्रवाई होगी और जिसकी पहचान होगी, क्षतिपूर्ति भी उससे होगी, गिरफ्तारियां होंगी और सख्त से सख्त धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट मंगाई जा रही है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है रणबीर, आप नजर बना के रखिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज प्रदर्शन की जो शुरुआत है वो दिल्ली के जामा मस्जिद से हुई थी, जहां सैकड़ों लोग एक साथ जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जमा हुए और हाथों में पोस्टर्स के साथ नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के वक्त की ये हमारी रिपोर्ट देखिए, हमारे संवाददाता अहमद बिलाल ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर, जहां से अभी कुछ देर पहले ही जो जुमे की नमाज है वो अदा की गई है। उसके बाद जो नमाजी हैं वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर इकट्ठा हो गए हैं, हजारों की तादाद में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बीजेपी की निष्कासित प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। प्ले कार्ड के जरिए, बैनर के जरिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पर पोस्टर और बैनर के जरिए जो ये नमाजी हैं वो यहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले एक डिबेट शो के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर एक जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर किया जा रहा है। प्ले कार्ड के जरिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जो मांग है वो की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हजारों की संख्या में जो नमाजी है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। गंतव्य स्थानों पे चले गए। कानपुर को लेकर के कोई अपडेट सर अभी तक? कानपुर में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और वहाँ पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन वो कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश की, उसकी जानकारी देते हुए अब मैं बिलाल का रुख करना चाहूंगी। जामा मस्जिद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बिलाल, इस समय क्या तस्वीरें, क्या इस समय भी अभी भी इतनी ही भीड़ जुटी हुई है जो तस्वीरों में हमें दिख रही है? जी नहीं, बिल्कुल शोभना, अभी जो भीड़ है वो पुलिस ने जो है तितर बितर कर दिया है। आपको बता दें कि नमाज जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज जो है वो तकरीबन 1 बजे अदा की गई थी और उसके तुरंत बाद ही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो प्रदर्शनकारी है लगभग 300 से 400 की संख्या में इकट्ठा होते हैं। और अपने सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि पुलिस की पुख्ता व्यवस्था जो थी वो पहले से मौजूद थी, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहले से एक सुनियोजित तरीके से आए थे। वो अपने पॉकेट में और बैग में जो प्ले कार्ड और जो बैनर है वो लेकर के आए थे और जैसे ही नमाज जो है वो ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद ही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर वो प्ले कार्ड दिखाते हुए उस पर नुपुर शर्मा की तस्वीर और नवीन कुमार जिंदल की तस्वीर, जिन्हें बीजेपी ने कुछ दिनों पहले ही निष्कासित कर दिया है, उनकी तस्वीर पर और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, इन सब के नारे के साथ जो है वो लगभग 300 से 400 की संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन करते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक ये प्रदर्शन जो है वो चलता है। इसके बाद जो आसपास के जो पुलिस के जवान जो मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ की एक कंपनी भी मौजूद थी, वो लोगों को जो है खदेड़ देती है। लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शनकारी है वो जामा मस्जिद के सामने जो मेन रोड जाती है उस पर भी एक मार्च करते हैं, लेकिन उसको भी पुलिस जो है वो कंटेन करने में जल्दी सफल हो जाती है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे उनके जब हमने उनसे बात करी तो उनकी सिर्फ एक मांग ये थी कि जो नुपुर शर्मा के ऊपर
कार्रवाई बिल्कुल ठीक है बिलाल, वो और दिल्ली पूरे पुलिस की देश तरफ में से यही बहुत मांग देर है की जा रही मुसलमान समाज की, इसलिए गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये जो पथराव किया जा रहा है ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है और ये अपनी मांग मंगवाने का कोई तरीका भी नहीं है। कानून अपना काम करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।